हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ओमेलाइट्स वंस अगेन। आज हम लोग बात करेंगे 8 साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ ग्रीन टी और साथ में हम लोग ये भी बताएंगे कि क्या क्या प्रिकॉशंस हम लोग ले सकते हैं ग्रीन टी के साथ, ताकि हमारे ऊपर जो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े वो कम हो। ग्रीन टी को वैसे आजकल काफ़ी लोग यूज़ करने लगे हैं, बहुत ज़्यादा ये प्रचलन में है, क्योंकि इसको लोग वेट लूज़ के तौर पे भी यूज़ करते हैं जिनको जल्दी ही वेट लॉस करना है, या फिर क्या है इसको एज ए डिटॉक्सिफिकेशन भी यूज़ करते हैं। बट कई सिचुएशन ऐसी होती हैं जिसमें कि इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है, तो हम आज वो सब पढ़ेंगे। बट सबसे पहले क्वेश्चन ये उठता है कि हु शुड ऑल अवॉइड टेकिंग ग्रीन टी। कौन कौन है जिनको अवॉइड टोटली करना चाहिए ग्रीन टी का यूज़ करना। फर्स्ट है स्टोमक प्रॉब्लम्स। अगर किसी को स्टोमक रिलेटेड डिसऑर्डर है, प्रॉब्लम है, तो उनको ग्रीन टी नहीं लेनी चाहिए। दूसरा, अगर आयरन डेफिशिएंसी है, एनीमिया है, आरबीसी नहीं बनते हैं, तो उनको भी ग्रीन टी टोटली अवॉइड करना चाहिए। अगर किसी को लो टॉलरेंस टू कैफ़ीन है, कैफ़ीन अगर किसी को प्रॉपरली कहते हैं ना कि अगर टॉलरेट नहीं हो पाती तो हमें ग्रीन टी अवॉइड करनी चाहिए उस कंडीशन में। प्रेग्नेंट लेडीज़ को बिल्कुल यूज़ नहीं करनी चाहिए, और दोस्त जो कि नर्सिंग है, जो कि अपने बेबीज़ को फीड करते हैं, उनको भी नहीं यूज़ करना चाहिए ग्रीन टी। किसी को एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स है तो वो भी इसको पूरा अवॉइड करें। ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स है तो वो भी अवॉइड करें ग्रीन टी का यूज़ करना। अगर हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है, कोई भी हार्ट प्रॉब्लम है, एक पास्ट में रही हो या प्रेजेंट में रही हो, वो भी ग्रीन टी को अवॉइड करें। डायबिटीज़ है, इंसुलिन रिलेटेड इशू है, तो प्लीज़ ग्रीन टी को बिल्कुल ही अवॉइड करें। लीवर प्रॉपर काम नहीं करता है, इससे रिलेटेड कोई भी इशू है, तब भी ग्रीन टी को अवॉइड करें। अगर एस्टोपेरेसिस से सफ़र कर रहे हैं, कैल्शियम डेफिशिएंसी है, बोन्स बहुत वीक हो चुकी हैं, तो उस केस में भी ग्रीन टी को अवॉइड करें। तो अब ये जानने के बाद कि हम लोग किन किन लोग को अवॉइड करना चाहिए ग्रीन टी, अब हम पढ़ेंगे कि 8 साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ ग्रीन टी क्या क्या हैं और क्या क्या प्रिकॉशंस है जिसके साथ हम ग्रीन टी ले सकते हैं। तो फर्स्ट, अगर रिस्क हम कहें तो वो ग्रीन टी का ये है कि इट कंटेन्स कैफ़ीन। इन जनरल एक जो एवरेज कप होता है ग्रीन टी का, उसके अंदर 10 to 50 mg ऑफ कैफ़ीन होता है। कैफ़ीन जो होता है नॉर्मली एकदम से हम लोगों को बहुत एक्टिव बना देता है, माइंड को स्टिमुलेट कर देता है, तो बेसिकली इट्स ए स्टिमुलेंट। लेकिन इसको ज़्यादा यूज़ करने से एडिक्शन हो सकती है और कई डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, जैसे एंग्जाइटी, डायबिटीज़, कॉन्स्टिपेशन, इंसोम्निया, नींद नहीं आना। तो इसलिए ग्रीन टी, अगर जिसको कैफ़ीन कहते हैं इंटॉलरेंट है, वो प्लीज़ इसको यूज़ ना करे ग्रीन टी को, अगर किसी को कैफ़ीन इंटॉलरेंस होती है तो। सेकेंड रिस्क है ग्रीन टी का प्रेग्नेंट एंड नर्सिंग वुमेन के लिए। तो इसके अंदर एक टैनिन नाम का एक प्रोडक्ट होता है ग्रीन टी के अंदर, जो कि फॉलिक एसिड को एब्जॉर्व करने में इंटरफ्रेंस करता है, जिसके कारण बर्थ रिलेटेड डिसऑर्डर्स हो सकते हैं बेबीज़ को। इसलिए जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं वो प्लीज़ इसको टोटली अवॉइड करें। और इसको यूज़ करने से क्या होता है, कई बार एनीमिया भी हो सकता है प्रेग्नेंट लेडी के अंदर, तो इसको टोटली अवॉइड करें अगर वो प्रेग्नेंट है या नर्सिंग वुमेन है। थर्ड पॉइंट है जो कि रिस्क है ग्रीन टी का, वो है पुअर न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन इन चिल्ड्रन। नॉर्मली अगर ये बच्चों को देंगे या फिर, तो क्या होता है कि उनके अंदर प्रोटीन एंड फैट्स जो होता है उसको एब्जॉर्व करने में इंटरफेरेंस करती है ग्रीन टी, क्योंकि इसके अंदर एक टैनिन नाम का एक प्रोडक्ट होता है जो कि ब्लॉक कर देता है न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन को। तो इससे रिलेटेड बच्चों में क्या होती है, प्रोटीन्स एंड फैट्स की माल न्यूट्रिशन हो जाता है, कमी हो जाती है, तो वो पढ़ाई में भी अच्छे नहीं हो पाते हैं, उनका कंसंट्रेशन नहीं बन पाती है, मेंटली रिटार्डेड हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको पेडियाट्रिक यूज़ में तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं लाना चाहिए। फिर फोर्थ पॉइंट आ जाता है, फोर्थ रिस्क है आयरन डेफिशिएंसी हो जाती है ड्यू टू ग्रीन टी। तो इसलिए क्या होता है कि हम लोग को ग्रीन टी में क्या होता है, एक जो कि जैसे कि हमने बताया अभी आपको, इसके अंदर टैनिन नाम का प्रोडक्ट होता है, जिसके कारण क्या होता है, ये आयरन की डेफिशिएंसी क्रिएट कर सकता है, फॉलिक एसिड को एब्जॉर्ब करने में इंटरफेरेंस करता है। तो इसीलिए क्या होता है कि अगर आपको ये लेना भी है तो एक इसमें नींबू डाल करके यूज़ कीजिए ग्रीन टी को, और लेकिन कोशिश करिए कि खाने की इमीडिएटली बाद इसको यूज़ ना करें, क्योंकि उसमें से फॉलिक एसिड को ये एब्जॉर्ब नहीं करने देगा खाने में से। हमेशा 30 मिनट्स का गैप होना चाहिए खाने के बाद। तो ऑस्टियोपोरोसिस वो कंडीशन होती है जिसमें कि बोन्स कमज़ोर पड़ जाती हैं, धीरे धीरे करके टूट भी सकती हैं अगर कैल्शियम की कमी पूरी ना की जाए तो इसीलिए क्या होता है, लेकिन अगर मान लो इसके साथ साथ कोई ग्रीन टी ले रहा है जिसको ऑलरेडी ऑस्टियोपोरोसिस है, तो इससे पुअर डाइट, और साथ में पुअर डाइट भी है उसकी, तो क्या होता है, उसमें धीरे धीरे कैल्शियम की डेफिशिएंसी और ज़्यादा बढ़ती रहती है अगर वो ज़्यादा ग्रीन टी लेगा तो। इसलिए अगर ऑस्टियोपोरोसिस है तो प्लीज़ ग्रीन टी यूज़ ना करिए।
ग्लोकोमा अगर आपको है, ड्रिंकिंग ग्रीन टी इंक्रीजेस प्रेशर इनसाइड द आई। तो प्रेशर अगर और बढ़ता जाएगा अगर हम ग्रीन टी को और यूज़ करते जाएंगे। तो जैसे ही हमने ग्रीन टी ली तो उसके 30 मिनट्स के अंदर ही नोट किया जाता है कि इसके 30 मिनट्स की कंजप्शन के अंदर ही ग्लोकोमा का जो इम्पैक्ट होता है वो बढ़ जाता है और 90 मिनट्स तक ये रहता है। तो इसलिए अगर आपको ग्लोकोमा का प्रॉब्लम है तो प्लीज़ ग्रीन टी को टोटली अवॉइड करिए, नहीं तो ये प्रेशर आपके आइज़ में और बढ़ा देगा। साथ में ही अगर आप कोई वेरियस ड्रग इंट्रैक्शंस ले रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई मेडिसिन आपने ली, पैरासीटामोल ली कफ को क्योर करने के लिए, कोल्ड को क्योर करने के लिए कोई आपने सिरप्स लिए हैं और इसके साथ अगर आप ग्रीन टी ले लेते हैं तो जो उन मेडिसिन का इम्पैक्ट होगा, जो असर दिखाना होगा वो उसका नेगेटिव भी हो सकता है। तो इसलिए कोशिश करना चाहिए कि हमें मेडिसिन के साथ ये नहीं लेनी चाहिए ग्रीन टी, नहीं तो हमारा कई बार ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज़ हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल द पेशेंट हु आर टेकिंग द ब्लड थिनर्स, उनमें ये प्रॉब्लम देखी गई है कि ब्लीडिंग का रिस्क बढ़ जाता है अगर ग्रीन टी लेते हैं वो मेडिसिन के साथ। तो हमेशा जब भी ग्रीन टी लें तो प्लीज़ मेडिसिन के साथ मेडिकल प्रैक्टिशनर का गाइडेंस ज़रूर लें। कई लोग कहते हैं कि ग्रीन टी जो होती है स्किन के लिए अच्छी होती है, तो आइए जाने क्या सच में अच्छी होती है स्किन और एक्ने के लिए। तो ग्रीन टी को माना जाता है कि इसके अंदर एंटीबायोटिक्स होते हैं जो कि स्किन के लिए अच्छी होती है, क्योंकि ये जो एजिंग प्रोसेस होती है हमारी बॉडी की इसको स्लो डाउन कर देती है और साथ में हमारे एक्नेस को, पिंपल्स को ठीक करती है और किसी भी तरह की इन्फ्लेमेशन उसको क्योर करती है। बट सही बताएं तो ऐसा अभी तक कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं मिला है जो कि प्रूव करे कि ड्रिंकिंग ग्रीन टी हेल्प्स इन क्योरिंग और रिड्यूसिंग एक्ने। सो अगर आप ये लेते हैं तो अपने रिस्क पे लीजिए, अदरवाइज ऐसा साइंटिफिकली कोई भी प्रूफ मार्केट में नहीं है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट और